अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे पूछ के कि मैं अपने कर्ल्स किस तरह से करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए हीट प्रोटेक्टर, एक हेयर सेटिंग स्प्रे, वो कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेसेमे की हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है। उसके बाद आपको ये क्लिप्स चाहिए लॉक करने के लिए अपने कर्ल्स को, स्ट्रेटनर, और ये कर्लिंग रॉड जो है ये MQB ब्रांड है, अमेज़ोन से मैंने बाई किया था, और इसके साथ 4 डिफरेंट रॉड्स आते हैं डिफरेंट साइजेस के। सबसे पहले हम हीट प्रोटेक्टर पूरे बालों में लगाएंगे, और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है इसको अप्लाई करने में, क्योंकि अपने बालों को आपने हीट से प्रोटेक्ट करना है, तो ये ज़्यादा अमाउंट लगेगी। एटलीस्ट मैं तो ज़्यादा लगाती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। तो ये लगा के, और उसके बाद हम इससे कर रहे हैं बालों को अच्छी तरह से ब्रश, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे अपने हेयर में। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे स्टार्ट अपनी कर्ल्स को। लेकिन हीट जो है वो आप रूट्स में ज़्यादा ना लगाएं, बाकी जो हेयर है मोस्टली जो मेरी लेंथ है उसमें मैं ज़्यादा लगाती हूँ। उसके बाद हम करेंगे अपने बालों को स्ट्रेट। नहीं, आपने पूरे बालों को बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करना है। जो आपका सिर्फ टॉप सेक्शन है, जैसे आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ, सिर्फ जो हमारा टॉप सेक्शन है हम उसे स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि अगर आप बाकी हेयर को स्ट्रेट कर दोगे तो वो वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगी, और स्ट्रेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें वैसे भी कर्ल्स करने हैं। तो मैं पर्सनली नहीं पसंद करती कि पूरे बालों को ब्लो ड्राई किया जाए उसके बाद स्ट्रेट किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल आपके जो टॉप हेयर हैं सिर्फ उन्हें करें, ताकि जब आप कर्ल्स वगैरह करें तो ये जो मेन हमारा जो मेन हेयर हैं जो नज़र आते हैं ऊपर का सेक्शन है, तो इसको बस आपने नीट कर लेना है। बैंक्स को मैं ऑलरेडी नीट कर चुकी थी। उसके बाद हमने करनी है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर अच्छे कर्ल्स चाहिए तो आपने जो सेक्शन फ्रंट का करना है, जहाँ आपके ईयर है वहाँ तक आपने इस तरह से फ्रंट सेक्शन अलग कर लेना है और बैक अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट को हम बाद में करेंगे, और कैसे करेंगे वो डिफरेंट तरीका है, वो भी आप आगे देखोगे। अभी जो है हम लोग बैक हेयर को करेंगे, और मैं आपको ये बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो एग्जैक्टली आपने किस तरह से कर्ल्स करने हैं। स्मॉल सेक्शंस लेने हैं, जितने कम बाल लेंगे उतनी जल्दी कर्ल्स होंगे और उतने अच्छे कर्ल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से डिफरेंट कर्ल्स दिखा रही हूँ, आगे थोड़े से डिफरेंट टेक्निक से दिखाऊंगी। सबसे पहले कर्लिंग रॉड जो मैंने लिया है वो 2 सेंटीमीटर का है, सबसे बड़ा वाला रॉड है, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा रॉड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे जो है आपके कर्ल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं और वॉल्यूम ज़्यादा फील होती है, इसलिए। उसके बाद ये कर्ल जो हैं, आपने एक कर्ल को काउंट मैं हमेशा करती हूँ साथ साथ 20 to 25 सेकेंड्स के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा बाल ले रहे हो तो 30 सेकेंड्स भी लग जाते हैं। ये क्लिप्स मिलते हैं अपने ये बालों को जो है पिन अप करने के लिए। अगर आपके पास बॉबी पिन्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो मोस्टली निकल जाती हैं। तो ये आप क्लिप्स जो है आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएंगी, आपको I'm sure शीन से भी मिल जाएंगी, ब्यूटी सप्लाईज स्टोर जो होते हैं वहाँ से भी मिल जाएंगी। तकरीबन ये हर जगह से मिल जाती है। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने ये कहाँ से ली थी, या तो मैंने ईबे से ली थी या शायद अमेज़ॉन से ली थी, ये हो सकता है शीन से ली हो। तो इन तीनों जगह में से आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद अगेन नेक्स्ट सेक्शन लिया है, और फिर मैं कर रही हूँ कर्ल्स। अभी मेरे कर्ल्स इतने स्टिफ भी इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि मैंने शॉवर लिया था, तो मेरे बाल अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। तो इसलिए अगर बिल्कुल ड्राई होंगे आपके बाल तो बेस्ट आपके कर्ल्स होते हैं, और बहुत अच्छे प्रॉपर होंगे। ये देखें, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा रॉड लगा के अपने जहाँ बाल मुझे गीले लग रहे थे तो मैं वो थोड़ा सा ड्राई भी कर रही थी। और आप देखो कि यस, जब आपने ये अपने कर्ल्स को छोड़ना है तो आपने फ़ौरन से उन्हें नीचे ड्रॉप नहीं कर देना, क्योंकि उससे क्या है आपके बाल जल्दी खुल जाएंगे, कर्ल्स बेसिकली खुल जाएंगे। तो आपने इस तरह से फ़ौरन नहीं छोड़ना, हाथ के अंदर छोड़ना है, उसके बाद क्लिप लगाना है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे लगा ली है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे लगाने से अब आप देखोगे कि ये वाले बाल किस तरह से कर्ल्स होंगे, ज़्यादा स्टिफ होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होंगे, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे ये बहुत लाइट है, बहुत ही हल्की वाली है, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं करता। और ये देखो कितने मज़े का ये कर्ल हुआ है। अगेन मैं इसको फोल्ड करके वापस, और मैंने ये पिन लगा ली है। और इसी तरह से आप स्प्रे करके अगर कर्ल्स करोगे, जिन लोगों के स्टे नहीं करते कर्ल्स, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट तरीका है। आपने स्प्रे करने हैं और कर्ल्स करने हैं, और आपके कर्ल्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत देर के लिए स्टे करेंगे। तो मैं पूरे बालों में अच्छी तरह से स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे रेडी होना था और हम लोगों ने निकलना था, तो मैं ऑलरेडी लेट हो
हो गई थी, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी वाला काम करना है। लेकिन आपने देखो मैं रॉड पे किस तरह से बालों को कवर कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं बालों को जब रोल करते हैं रॉड पर, तो बालों के ऊपर ही वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कर्ल्स अच्छे नहीं आते। आपने बेसिकली रॉड पे कवर करनी है और बीच में गैप नहीं छोड़ना है। प्रॉपर अच्छी तरह से रैप करें आप फुल रॉड के ऊपर। ये रॉड इतने बड़े इसीलिए देते हैं ताकि जो लंबे बाल हों उन्हें आप आराम से कर्ल्स कर सको। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं एक एक सेक्शन को अब क्लिप नहीं लगा रही थी। मैंने जो 4 5 6 स्ट्रैंड्स जो हैं जब वो मैंने कर लिए थे, उसके बाद सबको मैंने एक ही क्योंकि मेरी एक ही डायरेक्शन में बाल चल रहे हैं, तो मैंने एक ही डायरेक्शन में करके और 3 4 क्लिप्स लगा लिए, तो सिक्योर हो गए आराम से। इसी तरह से आपने करना है, अच्छी तरह से सिक्योर करना है बालों को, ताकि आपके कर्ल्स अच्छी तरह से हों। और अब यहाँ देख लो मैं एक एक नहीं लगा रही हूँ, मैं प्रॉपर ये कर रही हूँ कि सेक्शंस हो जाएं। और आपने मैक्स आपने 30 सेकेंड्स के लिए रखना है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रखना, आपके बाल जल सकते हैं, डैमेज हो जाएंगे। आपको पता है इन द एंड हीट है, हीट आपके बालों को डैमेज ही करती है, चाहे आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करो, जो मर्जी यूज़ करो। तो इस तरह से मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जैक्टली कैसे करना है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं राइट साइड पे जब करते हैं तो उनके कर्ल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फिर से ज़्यादा सारी स्प्रे लगा ली है। तो आपने लेफ़्ट सेक्शन पे जब करना है तब भी आप फेस की तरफ नहीं कर्ल्स करोगे, हमेशा फेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल्स करोगे, क्योंकि जब आपका फेस की तरफ कर्ल आता है तो उसकी शेप अच्छी नहीं आती है। जो आपके फेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल्स आते हैं वो हमेशा अच्छे आते हैं, चाहे आप राइट पे करो या लेफ़्ट पे करो। आप देख सकते हो मैंने रॉड को किस तरह से पकड़ा हुआ है, आपने इसी तरह से रॉड को अपने हैंडल करना है और ये जो है यूज़ करने हैं। अक्सर लोग स्ट्रेटनर से भी ये करते हैं, राइट साइड पे उनके अच्छे हो जाते हैं कर्ल्स, लेफ़्ट साइड पे वो लोग नहीं कर पाते, तो लेफ़्ट साइड पे हमेशा उनके ख़राब हो जाते हैं। अब आ गए हैं हम लोग फ्रंट सेक्शन में, और ये देखें अब यहाँ पे मेरे रॉड की आप देखें कि किस एंगल में मैंने पकड़ा हुआ है रॉड को, और इस तरह से आप देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है मेरे कर्ल्स में। तो ये फ्रंट के आपने इस तरह से करने हैं, और आपकी कटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके बाल एक लेंथ के होंगे तो आपके फ्रंट के बालों में वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए फ्रंट पे हमेशा लेयर्स रखें, उसमें कोई बाल इतने ज़्यादा कटते भी नहीं है और शेप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए अगेन मैंने दोनों सेक्शंस को क्लिप कर लिया है। और उसके बाद अब हम लोग दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरी साइड पे भी हम इस तरह करेंगे, फ्रंट वाले जो सेक्शन है इसे आप छोड़ दें, इसको किस तरह से करना है वो मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। ओके, इस साइड पे भी आप देख लो मैंने अब यहाँ पे जो रॉड है उसको किस तरह से पकड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हैं हम लोग अपने टॉप सेक्शन में, और आप देखो यहाँ पे मैं किस तरह से अपने बालों को कर्ल कर रही हूँ। जब मैं ये बाल अपने ओपन करूँगी फिर आप देखना यहाँ पे वॉल्यूम कितनी अच्छी आएगी। और आप चाहो तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे रूट्स में स्प्रे कर सकते हो और थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग हल्की सी कर सकते हो, या फिर जो क्रिम्पर आता है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके टॉप सेक्शन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया, मैं इसी तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने करना है फिर 20 मिनट्स 25 मिनट्स, डिपेंड कि आप कितना छोटा बड़ा सेक्शन ले रहे हो। जितना छोटा सेक्शन लोगे उतना कम टाइम लगेगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ। अगर बहुत बड़े सेक्शन लेके करोगे उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपके कर्ल्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए स्मॉल सेक्शंस में करें। मैक्स 1 इंच का होना चाहिए। अच्छा, फ्रंट के मेरे बैंग्स हैं छोटे हैं, तो इसलिए इन्हें मैंने नहीं छेड़ा, मैंने कहा नहीं इन्हें कर्ल्स नहीं करती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाद में फिर मुझे स्ट्रेट करने पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें एंड में देखेंगे जब मैं ओपन करूँगी। अब पूरे बालों में अच्छी तरह से स्प्रे कर लेनी है। ये मैं इतनी ज़्यादा स्प्रे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्प्रे थोड़ी हल्की है, थोड़ी नालायक सी है, तो इसे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आप लॉरियल की या किसी और ब्रांड की यूज़ कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा नहीं लगानी होती। अच्छा, अब मैं मेकअप करके आ गई हूँ और उसके बाद अब मैं अपने हेयर को ओपन कर रही हूँ। अगर आप लोग पहले ही इस तरह से ओपन कर दोगे तो जब तक आप रेडी होगे तब तक आपके कर्ल्स लूज़ हो जाते हैं और वो मज़े के नहीं रहते हैं। इसलिए इन्हें आप क्लिप इन करो और जब रेडी हो जाओ एंड में इन्हें खोलो तो आपके कर्ल्स ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अब एक एक करके मैं सारे जो अपने कर्ल्स हैं वो ओपन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं चेंज करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हें सेट कैसे करना है, क्योंकि इनकी सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप फ्रंट के देखोगे जो मैंने ऊपर क्राउन एरिया में किए हैं वो देखना, उनसे कितनी अच्छी वॉल्यूम आएगी ऊपर, अगर आप इस तरह से कर्ल्स करोगे ऊपर। तो मैं यहाँ पे कोई कॉम नहीं यूज़ कर रही, कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही, अभी जस्ट मैं अपनी फिंगर्स के साथ ही इन्हें सेट कर रही हूँ। और अभी देख रही हूँ कि मुझे कैसे इन्हें सेट करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से ब्रश कर दोगे तो वो सारे ओपन हो जाएंगे। अभी हमें इतना लूज़ नहीं करना, आराम आराम से। पहले मैं जाके शर्ट चेंज कर लूँ एंड चला। ओके, मैं ये कॉम यूज़ कर रही हूँ अपने कर्ल्स को थोड़ा सा लूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्टिफ वाले अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का मैंने इन्हें कॉम किया है।
बस मैंने ये कोशिश की है कि वो हल्के से लूज़ हो जाएं और थोड़ी सी वॉल्यूम फील हो, और जहाँ आपको कहीं लगे कि वेव आ रही है स्पेशली टॉप सेक्शन में, आप अपने स्ट्रेटनर के साथ थोड़े से सेट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो मैंने फ्रंट के इसीलिए कर्ल नहीं किए थे क्योंकि मुझे पता था एंड में हो सकता है कि मुझे स्ट्रेट करने पड़ जाए, इसलिए मैंने फ्रंट जो अपने बैंग्स हैं वो छोड़ दिए थे। अगर आपको ये कटिंग की वीडियो देखनी है वो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये कटिंग मैंने खुद की थी, और जो अपने बैंग्स हैं ये भी मैंने खुद कट किए थे, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी, आप चेक कर लो और ख़ुद अपनी कटिंग बिल्कुल कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको पसंद है। और वाला ओके, ये हो गया है। अब अगर आपको बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम चाहिए तो ये देखिए मैं कॉम्ब के साथ किस तरह से बालों को थोड़ा थोड़ा टीज़ कर रही हूँ। बहुत आराम से करना है, जेंटली करना है, रफ़ नहीं करना बालों को। इस तरह से आप करेंगे तो आपके बाल थोड़े से उड़ जाएंगे और बालों में वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा फील होगी। इनकेस आप ये सोचो कि कॉम्ब से इस तरह से टीज़ करेंगे तो हो सकता है बाल ख़राब हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से किए हैं, जेंटली किए हैं, और अपने फिंगर के साथ उन्हें स्मूथ कर लेना है एंड दैट्स इट। और ये हो गए हैं मेरे कर्ल्स, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना। आप चाहो तो इस पॉइंट पे भी स्प्रे लगा सकते हो, अगर आपको ये डर है कि आपके जो कर्ल्स हैं वो जल्दी ओपन हो जाएंगे, तो इस टाइम पर आप थोड़ी सी और स्प्रे अपने बालों में लगा सकते हो। तो ये हो गए मेरे आज के कर्ल्स, और आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो कर लें। मैं जो स्प्रे यूज़ कर रही हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखा दूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।